आयोजित किया ऑडियंस श्री की जयंती मना रहे हैं। स्वर्गीय धर्मवीर भारती जी का जन्म 30 सितंबर 1934 को रमनपुरा सुलेम सराय प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता श्री राम भरोसे लाल जी आर्मी के इंजीनियरिंग विंग में तैनात थे। इनके बाबा श्री भैरवदीन पासी जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। इनके मामा शारदा प्रसाद जी स्वतंत्र आंदोलन के केंद्र रहे, आनंद भवन के केयरटेकर रहे। ये शिक्षा इलाहाबाद से में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए अर्थशास्त्र में किए थे, LLB किए थे। 1958 में ये पहली बार नगर निगम के पार्षद बने। 1967 में मेजा से पहली बार ये विधायक बने। 1969 में दोबारा मंझनपुर से विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री बने। दोबारा इन्हें जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बनाया गया और 1975 में ये गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। साथ ही ये 1978 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और इन्हीं के निर्देशन में 1980 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। उस समय विश्व में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें फोन करके कहा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बहुमत से बननी चाहिए। इन्होंने टिकट वितरण किया और चुनाव की बागडोर अपने आप में संभाली और 1980 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 425 सीटों में से 308 सीट कांग्रेस की झोली में आई। उस समय प्रधानमंत्री और संजय गांधी ने इन्हें मुख्यमंत्री के शपथ लेने के लिए दिल्ली से लखनऊ भेजा, लेकिन यहीं से खेला हो जाता है। जातिवादी मानसिकता के गुलाम लोगों ने जो टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट को नकारते हुए इन लोगों ने इनका विरोध जबरदस्त किया। जो विपक्षी थे वो भी एक हो गए और इन्हें उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रामलाल जी जो पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से बात किया कि इन्हें वापस बुला लिया जाए और इनकी दरियादिली ये रही कि विरोधियों को भी विधानमंडल दल की बैठक में शुभकामना देते हुए दिल्ली वापस चले गए और 1980 में ही ये राज्यसभा के सदस्य बनाए गए और यहाँ उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया। श्रम मंत्री रहते हुए विदेशों में गए और वहाँ पर अपना देश का पक्ष रखे, यूनो में स्पीच दिए 2 बार जाके। और बड़ा ही दुखद रहा कि उस समय जब अनुसूचित जाति के लोग न के बराबर शिक्षित थे, उस समय ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए अर्थशास्त्र और LLB की डिग्री हासिल किए। इसके अतिरिक्त इनके पास कई अन्य शैक्षिक योग्यताएं भी थी और गरीबों वंचितों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। अगर उस समय ये मुख्यमंत्री बनते तो आज अनुसूचित जाति, किसानों और मजदूरों की दशा और दिशा कुछ और होती, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस समय जातिवादी विचारधारा के लोगों ने मुख्यमंत्री शपथ की वजह से मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लिए और सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज देख रहे हैं कि इस मसीहा की जो बाउंड्री है ये गिरी पड़ी हुई है, लेकिन इस पर न शासन का नज़र जा रहा है न प्रशासन का नज़र जा रहा है। और मैं पूरे लोगों से, अपने समाज के लोगों, पासी समाज के लोगों से ये कहूँगा कि जिस तरह इनके अंदर टैलेंट था, 49 वर्ष की आयु में इतना बड़ा सफर तय करने के बाद भी जातिवादी राजनीतिक नेताओं ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और अनुसूचित जाति का समाज
दूसरे पार्टियों में चला गया, जिसे ये अपना मानते थे कि हमारा रिजर्व वोट है। तो आज सारे वोटर बिखर गए। मैं पुनः उनके जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं कि इस तरह के नेता, इस तरह के समाज सेवी ये आर्य समाजी थे। और उस समय जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ था, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के समाज, इनका परिवार भी पूरा आर्य समाजी था और ये आर्य समाज की मीटिंगों सभाओं में जाके भजन के माध्यम से शिक्षा युक्त समाज और अंधविश्वास युक्त समाज और नशा मुक्त समाज की बात करते थे। ये भजन के माध्यम से समाज को प्रेरणा देते थे और लोगों, लेकिन हमारे समाज का, हमारे इस इलाहाबाद का दुर्भाग्य रहा कि 49 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका देहांत हो गया और एक बहुत बड़ी प्रतिभा हम लोगों ने खो दिया। मेरा नाम राम अभिलाष सरोज है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में पासी विवाह कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। जो हमारे पिता थे उनकी 88 जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम हम लोग के परिवार के जो भी उनके इष्ट मित्रगण उनके निवास पर वैदिक रीति से यज्ञ सत्संग हुआ। उसके उपरांत हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर उनके मूर्ति स्थल पर आकर हम लोग ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। और मैं तो आज कुछ कह नहीं सकता, इतने कहना चाहूँगा कि इतने कर्मठ, ईमानदार और राजनीति की धुरी अपने गृह जनपद इलाहाबाद से लेकर देश विदेश के कोने तक अपनी छवि छोड़ने वाले, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में 3-4 बार रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में और भारत सरकार में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत कुछ, खासकर मजलूम, श्रमिक, उन तबकों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पूर्ण आत्मा को शांति प्रदान ईश्वर करे और उनके परिवार को शक्ति दे कि उनके रास्ते पर चलकर हम लोग आगे बढ़ सकें। जहाँ तक हम और हमारे अनुज भाई सत्यवीर मुन्ना जो भी हो सका, हम लोगों ने उनके नाम को बढ़ाने के लिए आगे कार्य किए हैं। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर पुनः जन्म हमारे परिवार में स्वर्गीय धर्मवीर के रूप में आए, ताकि हम आज समाज के अंदर जो भी बुराइयां, कुरीतियां और ख़ासकर उन्होंने जो द्वाबा के विकास का एक सपना सजोया था वो पूरा हो सके। और मैं, मेरे अनुज सत्यवीर मुन्ना, हम लोगों ने प्रण किया है कि उन तक ना पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने जो एक विचारधारा छोड़ी थी या उनके जो अधूरे सपने थे उसको हम लोग साकार कर सकें। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी ईश्वर शक्ति दे। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं रोशन भाई आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस जयंती समारोह के अवसर पर आपने इसका अच्छा कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आज मैं सबसे पहले महापुरुष, हम सबके प्रणेता, प्रेरणा स्रोत और सौभाग्य से मेरे पिता भी स्वर्गीय धर्मवीर जी की जयंती पर उन्हें नमन वंदन करता हूं। आपने जो बात पूछी, बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारा देश बहुभाषी, बहुधर्मी है। तमाम धर्म, जात, पंथ को मानने वाले लोग हैं और जो बहुसंख्यक हमारा समाज है, इसमें इसी की कुरीतियों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपने अंतिम समय में ज्वाइन किया था। वही कुछ कमोबेश स्थिति जो है स्वर्गीय धर्मवीर जी की भी थी। आज़ादी के बाद
एक प्रोमिनेंट प्रमुख नेता के रूप में वो उभरे पारसी समाज में, और उन्होंने प्रदेश ही नहीं देश में नाम रोशन किया। गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए टू बी चीफ मिनिस्टर की स्थिति में होकर के इसी समाज के दंश के कारण नहीं संभव हो पाया। लेकिन उन्होंने भी समय रहते जब देखा तमाम कुरीतियों को, तो आर्य समाज को भी उन्होंने अपनाया, और उसके पीछे भी यही था कि जो हमारे समाज में, बहुसंख्यक समाज में पाखंड और तमाम तरह का कुरीतियाँ हैं वो दूर हों, समाज जो है तो नशे शराब से दूर जाए और आगे बढ़े, और उसी कोशिश में सदा वो लगे रहे। सबसे प्रमुख चीज़ है कि उन्होंने जो सोशल इम्पैक्ट दिया, सामाजिक प्रभाव दिया कि एक दलित समाज का बच्चा भी इतने शीर्ष पदों पर जा सकता है और बहुत अच्छा अपने समाज में कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अपेक्षा के अनुरूप 250 सीट, 300 सीट की अपेक्षा थी और 308 सीट अपने अध्यक्ष रहते हुए दिलवाई, तो वो उनकी प्रतिभा का अपने आप में जो है तो उल्लेख करता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें रहीं जो सदैव उनको अमर बनाएंगी, हम सबके बीच रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज तो मैंने बहुत नेता देखा है, मैं भी उसी में रहा हूँ, लेकिन धर्मवीर जैसा बहादुर आदमी उत्तर भारत में शायद मेरे जानकारी में कोई होगा। मुझे एक वाक़या याद है, मैं बैठा था और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से उनकी बात हो रही थी, वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा देखेंगे, कोई काम के लिए कहा देखेंगे। धर्मवीर जी क्या बोलते जानते हैं? राजा साहब आप बात किससे कर रहे हैं? पूछ रहे थे, हम बताएंगे। मैंने कहा मंत्री जी क्या हुआ? क्या है कुछ? ये लोग वही अब पुरानी ठकुराई आज भी चल रही। थोड़ी देर बाद फिर रिपोर्ट हुआ, 5 मिनट बाद, और उन्होंने महसूस किया कि मुझसे गलती हो गई। ये धर्मवीर जी थे। आज किसी के साहस नहीं, और हम लोग उन्हीं से सीखे। अब चूँकि तकलीफ में एक्सीडेंट हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, दोबारा बोलूँगा। मैं तो मेरे जो सोच है, ऐसा नेता उत्तर भारत में शायद देखने को मुझे मिला। बस हम लोग के नेता रहे धर्मवीर जी स्वर्गीय। मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तब से उनके संपर्क में था और उनके साथ जाता था। तो शालिग्राम जायसवाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजेंद्र वाजपेयी, विश्वम्भर नाथ पांडे जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस शहर में थे, उनसे संपर्क बना था। धर्मवीर जी भले ही एक दलित परिवार में पैदा रहे हों, लेकिन उनकी जो सोच थी और उनकी संगत लोगों का सर्व समाज के लिए था। मैंने चूँकि उनके साथ 10 साल तक, 12 साल तक घूमता रहा, ऐसा नहीं पाया किसी एक विशेष वर्ग और धर्म के थे। उनकी पकड़ जितनी हिंदुओं में थी उतना मुसलमानों में थी, अक़लियत के लोगों में, और मुस्लिम समाज बहुत मानता था उनको। देश और प्रदेश के लिए बहुत सी योजनाएं उनके मन में थी, और अपने इस शहर इलाहाबाद ज़िले को चाहते थे कि ऊंचाइयों पर ले जाऊं। उस समय पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार बहुत थे, उनके लिए रोज़गार योजनाएं शुरू करवाई उन्होंने। दुर्भाग्य था कि भारत सरकार के श्रम मंत्री थे, उसी समय उनका अचानक निधन हो गया। सारी की सारी योजनाएं धरी रह गई। हमारे ऐसे तमाम नौजवान जो हज़ारों की संख्या में आते, इधर उधर सब हो गए। भाई आदरणीय धर्मवीर जी के इस जयंती पर उन्हें हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए कि उनके जीवन में उन्होंने जो काम किया है वो हम सब समाज के लिए काम किया है, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को। धर्मवीर जी एक ऐसे नेता थे जो हर धर्मों को अपने साथ सोचने का उनको इतनी शक्ति थी, और वो हर व्यक्ति को ऐसी बातें करते थे और बातें करते करते वो अपने को अपने में समाहित कर लेते थे। उनमें वो शक्तियाँ थी, और वो धर्मवीर नाम था, और वाकई में वो वीर थे और बहादुर थे। बड़े बड़े चट्टानों से उन्होंने संघर्ष किया। इंदिरा जी के साथ रहे, राहुल जी के साथ मंत्रिमंडल में रहे, हम लोग के नेता रहे। हम लोग यूथ कांग्रेस में थे, उन्होंने नेता कांग्रेस की राजनीति हम लोगों को सिखाई थी। आज उनका जन्मदिन है, मैं तो कहूँगा वो लौह पुरुष थे। ऐसा
जो ज़मीन से उठकर इतने बड़ी आसमानों में पहुंचने के बाद भी कोई घमंड गुरूर नहीं था। वो गरीबों, मजलूमों, अक़लियतों के बहुत ही प्यारे, सुरों को बहुत इज़्ज़त देते थे वो। आज भी उनके नाम पर दोआबा के तमाम जाति के लोग, हर धर्म के लोग आज उनको याद करते हैं कि धर्मवीर जी। अब मैं चाहूँगा कि इस जन्मदिन के अवसर पर इनके जो बड़े पुत्र हैं और छोटे पुत्र विधायक रहे, वो दोनों को मैं भगवान और ईश्वर और अल्लाह से ये कहूँगा कि उनको इतनी शक्ति दे, उनकी भावनाओं से थोड़ा बहुत ये अब सीख लें और उनके पद चिन्हों पर अगर चलेंगे तो हमेशा ये लोग कामयाबी की ओर रहेंगे। आज मैं उनके इस जन्मदिन के अवसर पर उनके परिवार के और सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कभी ये नहीं कहते थे कि फला हैं ये एसपी, डीएम, कमिश्नर, जो भी अधिकारी को बुलाते थे और वो खड़े रहते थे और हम लोग नौजवान थे, हम लोगों को बुलाकर सिर्फ कान में कहते कि वो सब ठीक है और कोई परेशानी तो नहीं है बताना। अब बस इतने में हम लोगों को जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो आज तक हम लोगों का ज्ञान ये आप समझ लीजिए चल रहा है। कोई भी विभाग हो, कोई भी सरकार हो, आज हम लोग कोई भी दिक्कत उनके इस गुण से कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती। वो ऐसे विद्वान नेता थे, उनकी कमी आज नहीं, हमेशा खलती रहेगी। ऐसा नेता मिलना मुश्किल है, ये मेरा अनुभव है।